बढ़िया से मारे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम रैखिक प्रोग्रामिंग का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं और इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से इसे आप करेंगे। ओके, तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो क्लास में आपके सबसे ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जबकि ये तीसरा वीडियो हम आपका अपलोड करने चल रहे हैं, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। ओके, तो देखेंगे ध्यान से क्या है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस वाई का अधिकतमीकरण कीजिए और यहाँ पर x की वैल्यू 3 से बड़ी है और जबकि x प्लस वाई का मान जब भी जोड़ेंगे तो ये 5 से बड़ी आएगी, ठीक ना। और ये दिया गया x प्लस 2y और ये बड़ा है और 6 छोटा है। ओके, y बड़ा है 0 से। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक को ग्राफ बनाना है और उसमें छायांकित करना है कि उसमें सबसे अधिकतमीकरण का मान हमें निकाल के दिखाना है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो जो x का मान और ये y का मान, इसमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक ना। इसके लिए आपको इन दोनों समीकरण को ही हल करना है। तो कैसे हल करते हैं, देखो, तो x प्लस वाई बराबर ये कितना इक्वल रख लेना 5 के, ठीक ना, बराबर लगा लेना। ये लेस देन और ग्रेटर देन, इसके लिए आपका जब ग्राफ बनाते हैं तभी इसका उपयोग होता है। ओके, तो चलते हैं, इसमें क्या करना है। इसमें देखो, कोई भी रेखा खींचने के लिए हमेशा दो बिंदु की आवश्यकता होती है। तो आज दो बिंदु पाने के लिए आपको x बराबर 0 और y बराबर 0 रख लेंगे तो दो बिंदु प्राप्त होगा। तो x बराबर इसमें 0 रखेंगे, 0 रखने पर जैसे 0 रखेंगे यहाँ 0 प्लस y बराबर कितना हो गया 5, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो बिंदु कितना प्राप्त हो गया, बिंदु हमारे पास यहाँ पर पहले x का मान फिर y का मान। ओके, तो ये पहला बिंदु मिल गया। फिर y बराबर जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो x बराबर 5 आएगा, तो बिंदु कितना मिल गया 5, 0। ओके, इस तरह से ये प्राप्त होता है। ठीक, तो देखते हैं अगला जो समीकरण है ये है x प्लस 2y और ये बराबर 6 के। तो इसमें x बराबर एक बार फिर 0 रखेंगे और यहाँ 0 आएगा और ये 2y होगा। ओके, और ये बराबर क्या होगा 6 के, तो y बराबर 3 हो गया। बिंदु हमारा प्राप्त हो गया कितना 0,3। ओके, अगला हम रखेंगे क्या y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर कितना आ जाएगा 6 आएगा। तो बिंदु हमारे पास कितना हो गया यहाँ से 6,0। ये इस तरह से आपको प्राप्त करना होता है। ठीक, तो चलते हैं आगे, कैसे हम ग्राफ बनाते हैं इसको सीखेंगे और अच्छी तरह से, जबकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक ना। तो उसके लिए आपको कैसे सॉल्व करना है इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, ग्राफ को कैसे बनाते हैं उसको सीखना है। तो ग्राफ को बनाने के लिए आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान से देखिए, सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब प्रथम चतुर्थांश में ही आपकी सभी रेखाएं बनेगी। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लेनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना दिख रही है, इसमें 6 दिख रही है, ठीक ना। तो 6 पॉइंट बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए आपको यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 हो गया। ओके, इस तरह से 1, 2 और ये 3 हो गया, 4, 5 और कितना हो गया 6। इस तरह से बनाना है। अब बिंदु को रखना सीखिए, कैसे रखते हैं, 0,5। तो 0,5 आपको यहाँ 0, उसके आगे आपको कहाँ जाना है 5 ऊपर की ओर जाएंगे, क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू। तो x की ओर 0 जाना था तो हम यही रह गए, फिर 5 कहाँ जाना है ऊपर, ये इस तरह से, ठीक ना। अगला देखो 5,0 है, तो 5 ये हो गया और 0, 5,0 हो गया। ओके, अब इसको आपको मिलाना है, मिला देंगे तो ये ग्राफ आपका एक समीकरण का तैयार हुआ। वो समीकरण कौन सा था, x प्लस वाई बराबर ये 5 के। ओके, तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला देखो 0,3 यानी कि यहाँ पर 0,3 आएगा, 0,3। ओके, ये हो गया 0,3। अगला हमारा है 6,0, तो 6 यहाँ पर बन रहा है, 6,0 हो गया और इसको मिलाइए। ओके, ये इस तरह से बन गया। फिर आगे ध्यान से समझिए बात को, ये जो होता है x बराबर या 3 या यही आपको प्रॉब्लम किया था, सही बात है ना। तो इसमें हुआ क्या, इसके लिए आपको x बराबर 3 खींचना है और ये हमेशा x बराबर 3, ये 3 हुआ और आपको ये पता होना चाहिए ये y अक्ष के समांतर रहेगा। किसके समांतर, y अक्ष के समांतर। अगर ऐसे y बराबर दिया हो लेस देन ग्रेटर देन 2 तो आपको इस तरह से खींचना है y यानी कि x अक्ष के समांतर, ठीक है ना।
तो जब भी आपको दिया जाए यानी कि x बराबर 3 या y बराबर 3 कुछ भी दिया जाए, तो आपको जब x दिया तो x पे 3 चलो, और 3 चलने के बाद ये ऐसे रेखा आपको इसके समांतर ऐसे खींचना है। ओके, ऐसे खींच लेना। तो ये किसका काम करेगा? यह रेखा आपका हमेशा x बराबर 3 के इक्वल काम करेगा। ठीक है ना, ऐसे खींच सकते हैं। अगर y बराबर दिया तो इस तरह से जिस पे दिया हो उसी पे खींच लेंगे। ठीक, अब हम इसको छायांकित करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से अब एरो को ध्यान देना है। ठीक ना, लेस देन है या ग्रेटर देन है। ठीक, तो देखो पहले एरो को ध्यान से समझिए। जैसे कि आपको हो गया x की वैल्यू 3 से बड़ी है। ओके, जब 3 से बड़ी आएगी, ठीक 3 से बड़ी आएगी तो आप कहां भरेंगे? हमेशा मूल बिंदु से बाहर की ओर भरेंगे। ठीक है ना, मूल बिंदु से कहां भरेंगे? बाहर की ओर। तो आगे चलते हैं, यानी कि ये किधर भराएगा? बाहर की ओर भरना है। ओके, फिर अगला देखिए, अगला यहां से x प्लस वाई, पहले इनको ध्यान देना है। यही दो रेखा मेन है, इसको पहले पकड़िए। तो यहां से ये 0 से क्या आ रही है? बड़ी, 5 से बड़ी है। जब ये बड़ी होगी, ठीक ना, क्या होगा? ये बड़ा होगा और ये छोटा है। तो ये कहां भरा जाता है पता है? मूल बिंदु से बाहर की ओर। जब एरो ऐसा हो तो आप कहां भरेंगे? हमेशा बाहर की ओर। ठीक ना, ये भी आपका कहां भराएगा? बाहर की ओर। ये भी कहां भराएगा? बाहर की ओर। ये अगर एरो ऐसे होता है तो कहां भरते? मूल बिंदु की ओर भरते। ठीक है ना, कहां भरेंगे? मूल बिंदु की ओर भरेंगे। तो अब इस तरह से ये कहां भराएगा? बाहर की ओर, और ये मूल बिंदु से कहां भराएगा? बाहर की ओर। तो यानी सब बाहर भरा रहा है, ध्यान से समझिए। तो ये आपके बिंदु हुआ। देखो ये रेखा, ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है। ओके, और ये भी बाहर जा रहा है। तो आपको भरना कहां पर पड़ेगा? तो अब यहां पर भराएगा। देखो यहां पर, ध्यान से समझिए बात को। ये आपका हो गया 6,0 इतना था। तो ये वाला ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि यहां पर दिया गया है कितना? y बराबर, y का मान 0 से बड़ा है। ठीक ना, 0 से बड़ा y का मान तो कहां जाते हो? ऊपर भराता है ना, हाँ ऊपर जाएंगे। ठीक ना, फिर आगे समझिए बात को। फिर यहां से x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी तो मतलब कहां जाओगे? आगे की ओर। ये छायांकित हुआ कि नहीं? अब ये एरो ऊपर भरा रहा है, तो इसको आप इधर नहीं भरना है, कोई मतलब नहीं। जो अब इधर है सब जहां एक तरफ भरे वहीं भरो। ये भर गया कि नहीं भर गया? फिर अगला देखो, अगला यहां से हमारा पॉइंट आ रहा है ये वाला। ठीक ना, ये भी कौन सी रेखा है? ये वाली रेखा है। ठीक ना, इस रेखा का नाम क्या था आपको पता होना चाहिए? x प्लस 2y, और ये 6 से बड़ी है। ओके, यानी बराबर लगा के रखेंगे। तो ये कहां भराएगा? ऊपर की ओर। ये भी भरा। तो मतलब जोन सी सभी रेखाएं जिस तरफ एक तरफ भरे वही आपको भरना है। ओके, जब भरेंगे तो यहां से ये आ गया, ये आगे की ओर। ठीक है ना, अब आगे की ओर आ गया ऐसे। इसी को पेंसिल से लेके कुछ बॉक्स को ऐसे कर देंगे तो ये आपका भर जाएगा ग्राफ। अब देखो इसमें कोणीय बिंदु नहीं बनते हैं। ठीक ना, क्या नहीं बनेगा? कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु क्यों नहीं बनेगा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आकृति किसी से घिरी नहीं, बंद आकृति बनाना चाहिए। जब तक बंद आकृति नहीं बनाएगी तब तक ना उच्चतम मान मिलेगा ना तो आपको अधिकतम मान मिलेगा। अब कितना आगे जाएगा, कहां तक जाएगा, ये क्लियर नहीं है। ठीक ना, तो इसके लिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, इसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये किसी भी बिंदु पर आपको अधिकतम या न्यूनतम मान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, ये इसी तरह से आपको लगाना है। ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे से